पूरा भी ले लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट। झूला झूला ख्वाब में असग़र तुझे, ख्वाब में असग़र तुझे झूला झूला तुझे ये नखास के गुलंबर पे ही क़दीमी इमाम बाड़ा बशारत हुसैन साहब का है। इस इमाम बाड़े को भी आप देख सकते हैं। इस इमाम बाड़े में 8 मुहर्रम को जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत निकलता था और बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग होती थी, मातम होता था। लेकिन इस साल ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो है कम लोगों के बीच में किया गया। और आप देख सकते हैं जैसे कि आज 9 मुहर्रम है, यानी कि 10 मुहर्रम की शब हो चुकी है। और इस 10 मुहर्रम की शब में इसी इमाम बाड़े में रात भर लोगों का हुजूम इकट्ठा रहता था। लोग ज़ियारत के लिए आते थे। पूरे गाज़ीपुर शहर के जितने भी ज़ायरीन, मोमिनीन और यहाँ के जो रहीवासी हैं वो हर साल इस इमाम बाड़े में ज़ियारत के लिए आते थे। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन की वजह से ये भी इमाम बाड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा सुनसान और सूना पड़ा हुआ है। सिर्फ इस इमाम बाड़े के जो रहने वाले हैं, इस घर के रहने वाले हैं, इस इमाम बाड़े की देखरेख करने वाले, इस इमाम बाड़े के जो सदस्य हैं, शुजात हुसैन साहब जो इस वक्त इमाम बाड़े के पास बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम आपको यहाँ के कई सारे इमाम बाड़ों की ज़ियारत कराते रहेंगे और अपने चैनल के ज़रिए हम गाज़ीपुर यूपी कि 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम की न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि हम इस एरिए के कई सारे इमाम बाड़ों की ज़ियारत कराएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से जो सारे इमाम बाड़े हर साल गैदरिंग रहती थी, लोग इमाम बाड़ों की ज़ियारत करने के लिए टूट पड़ते थे। लेकिन आज आपको हम दिखा दें कि ये सैयद मुमताज़ हुसैन साहब का इमाम बाड़ा है जो गुलंबर के नखास के गुलंबर एरिए में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इमाम बाड़े में ये 2 भाई ही खड़े हैं, जबकि माशाल्लाह इनके कई भाई हैं और ये लोग एक साथ ही बैठते थे। लेकिन आज कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर इमाम बाड़े में मौजूद हैं। अभी हम आगे भी आपको कई सारे इमाम बाड़ों की ज़ियारत कराएंगे, तो आप हमारे साथ नज़र इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। जिस तरह से हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इस वक्त गाज़ीपुर, यूपी के गाज़ीपुर में हैं, जहां पर बहुत ही सादगी के साथ मुहर्रम मनाया गया। जिस तरह से यूपी सरकार की गाइडलाइंस दी गई थी, उसी तरह से जो है यहाँ पर तमाम मोमिनीन लोगों ने जो है मुहर्रम मनाया। और इसी सिलसिले में हम नखास के इमाम बारगाह सैयद गुलाम हुसैन साहब के मरहूम के इमाम बारगाह में हैं, जहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं सैयद शाहजान आबदी गदीरी, जिनसे हम मुहर्रम के ताल्लुक़ से कुछ बात करेंगे। शाहजान साहब, नज़र इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है और लोगों को कई सारे त्यौहार मनाने में दिक्कतें हुई, तो क्या गाज़ीपुर में किस तरह की सहूलियतें आप लोगों को मिली? देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके शुक्रगुज़ार हैं। ग़ालिबन हमारे मोहल्ला, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं नखास पे, हम अभी तक हम लोग को बस एक चैलेंजेस, जो मेजर चैलेंज था जुलूस के सिलसिले से, कि जुलूस नहीं उठ सका इमाम का। लेकिन मजलिसें हुई, आज़ादारी हुई, पुरसा हुआ और किसी भी तरीक़े से कोई रुकावट किसी जानिब से नहीं हुई। ना कि हम एक सबसे अव्वल चीज़ कि हम एक महज़्ज़ब कौम है और हमारा ताल्लुक़ मौला अली के चाहने वालों से है। और हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट करते हैं और हम जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए हैं हम उसको फॉलो करते हैं। और
मोहल्ले में, हर हमारे महल्ले में, हमारी सोसाइटी में अज़ादारी हुई और आज यौम आशूर है अनकरीब, अब बस दफन का मरहला है और इंशाअल्लाह इमाम को हम विदा करेंगे। और जैसा कि हमारे मर्ज तक़लीद आगा सिस्तानी सैयद अली अल सिस्तानी नजफ़ अशरफ से उन्होंने भी फरमाया था कि मजलिसों में अज़ादारी हुसैन, देखिए शायर ने कहा है कि हम रहें या ना रहें ये अज़ादारी रहे और ये सिलसिला जारी रहे। तो ये नस्ल दर नस्ल है, ये अज़ादारी रुकने वाली नहीं है। ये वबा हो या किसी भी तरीके कैसे भी हालात हों, हमारी कौम ने मुतवक्किल का दौर भी देखा है जिस दौर में मौला का इमाम हुसैन का नाम लेना भी एक गुनाह समझा जाता था और जुल्म होता था। जुल्म ये होता था कि हमारे खून से गारा बना के और दीवारें बनाई जाती थी। तो ये वबा का दौर है, वबा के दौर में हम साबित क़दम हैं और हमें किसी भी तरीके से कोई पूरी तरीके से मुतमईन है और कुछ भी इंशाल्लाह सब अच्छे से हुआ है, आइंदा भी अच्छे से होगा। और आगा सिस्तानी की गाइडलाइन भी थी कि आप मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। तो हम लोग ने बखूबी सब चीज़ का ख्याल रखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला इमाम ज़माना के तुफ़ैल से बहुत शान व शौकत से आज़ादारी हुई है। आइंदा साल अव्वल चीज़ ये आखिरी पैगाम हमारे जमाल भाई आपके चैनल से मोमिनीन के लिए कि जिस तरीके से नमाज की क़ज़ा होती है, जिस तरीके से रोज़े की क़ज़ा होती है, उसी तरीके से अज़ादारी की क़ज़ा है। और इंशाअल्लाह आइंदा साल हम इस अज़ादारी में जो क़ज़ा हमारी रहेगी, जो हमारे आग का मातम या जंजीर ज़नी, खमा ज़नी, जो भी हमारे जुलूस जो नहीं हो सके इस साल, आइंदा साल इंशाअल्लाह बशर्ते हयात आइंदा साल ये क़ज़ा भी हम लोग को पूरी करनी है। शहजान साहब, किस तरह का सहयोग आपको गाज़ीपुर प्रशासन से मिला? प्रशासन से हमेशा की तरह जो भी उनका सपोर्ट रहता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और दीगर अलग अलग जो भी प्रशासन सपोर्ट करती है जुलूस में, और ये हर तरीक़े से सपोर्ट रहता है प्रशासन का, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे वतन में गाज़ीपुर में जो मुमिनीन जो गाज़ीपुर नहीं जानते, बनारस से 70 किलोमीटर दूर लोकेट है बनारस वाराणसी से। और गाज़ीपुर में एक माहौल गंगा जमनी तहज़ीब का शुरू से चला आ रहा है, आज से नहीं, हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम लोग अहले सुन्नत बिरादरी, अहले किताब और अपने हिंदू भाइयों के भी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और हमारे दीगर मज़हब के भाई भी हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। और ऐसा कुछ भी कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी किसी के उसमें क्या बोलते हैं आप, बैरियर नहीं क्रिएट करता। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ शहजान कदीरी साहब थे जिन्होंने बड़ी ही तहज़ीब के साथ सारे सवालों के जवाब दे दिए। और इनका ये भी कहना था कि जिस तरह से हम इस साल मुहर्रम से महरूम रह गए हैं, ढंग से जो है हमने जुलूस ताज़ी आलम नहीं उठाए, क़ज़ा रह गया है, इसी क़ज़ा को हम जो है आइंदा साल आने वाले साल में इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।